Welcome again, dear students, and Assalamu alaikum. I hope that all of you will be fine and your time will be going good. Today, our topic is the textual questions of the poem The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash. In our previous video, we have gone through its summary, and I have already explained the poem from the textbook. And today, I am going to look about the questions of this very poem. सो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज़ हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोइम। इस पोइम में कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन से किरदार हैं। लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स एंड वी हैव टू लिस्ट देम। हमको इनके लिस्ट के हिसाब से डालना है यहाँ पे, और उनके जो पेट नेम्स हैं तो वो भी हमको यहाँ उनका भी हमें यहाँ पे जिक्र करना है वो क्या है। सो द कैरेक्टर्स इन दिस वेरी पोइम आर, जो इसमें कैरेक्टर्स हैं दे आर लाइक दिस। अपार्ट फ्रॉम बेलेंडा ए गर्ल, देयर आर 4 अदर कैरेक्टर्स विच आर बेलेंडाज लिटिल पैट्स लिस्ट बिलो अलॉन्ग विद देयर पैट नेम्स। तो यहाँ पे एक तो बेलेंडा है जो इसमें अहम कैरेक्टर हैं, और इसके अलावा इसमें और 4 कैरेक्टर है और उनके पेट नेम्स भी हैं। ए ब्लैक किटन इंक, इसमें एक किटन एक बिल्ली का बच्चा है तो उसका नाम है इंक, वो काले रंग का है। ए ग्री माउस ब्लिंक, एक बोरे रंग का चूहा है जिसका नाम जो है दैट इज़ ब्लिंक। येलो डॉग मस्टर्ड, एक येलो पीले रंग का जर्द रंग का एक वो डॉग है, कुत्ता है, उसका नाम मस्टार्ड है। ए ड्रैगन कस्टार्ड, और एक ड्रैगन है जिसका नाम कस्टार्ड है। सो ये 4 कैरेक्टर्स हैं इसमें, और ये जो बिलिंडा है ये भी है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कस्टार्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज। जो कस्टार्ड है वो अक्सर क्यों चिल्लाता था कि उसको ये सेफ केज चाहिए ताकि वो सेफ्टी में रहे, वो क्यों डरता था। कस्टार्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज दो इट वॉज वेरी पावरफुल एंड फेरोशियस बिकॉज इट वॉज थॉट टू बी ए कवार्ड एंड फेयरफुल ड्रैगन। कस्टार्ड अक्सर ये केज के लिए चिल्लाता था क्योंकि अगरचे वो बज़ाहिर बड़ा पावरफुल था, ताकतवर था और फेरोशियस था, बड़ा खौफनाक था, लेकिन ये समझा जाता था कि ये बुज़दिल है और बड़ा फेयरफुल है, डरने वाला है, ड्रैगन है। तो को लेकिन चूँकि इसकी इस बुज़दिली और खौफ की वजह से वो अक्सर चलाता रहता था दैट ही वांट्स अ सेफ केज, उसको एक सेफ केज चाहिए, वरना बज़ाहिर वो बड़ा ताकतवर और बड़ा खौफनाक था, खूंखार था। सो ये थे इसके दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद जो इसका थर्ड क्वेश्चन है दैट इज़ वो यहाँ पे है, व्हाई इज़ द ड्रैगन कॉल्ड कवार्डली ड्रैगन। जो ड्रैगन है यहाँ पे उसको क्यों कहा जा रहा है दैट ही इज़ अ कवार्डली ड्रैगन, वो एक बुज़दिल ड्रैगन है। The dragon is called the cowardly dragon, though it is very powerful and ferocious because it behaves cowardly and in a childish manner and always cries for a nice safe cage for its safety and protection. इसका जवाब भी तकरीबन वही है जो पहले क्वेश्चन का था। ड्रैगन को इसलिए कवार्डली कहा जाता है, इसलिए बुज़दिल कहा जाता है क्योंकि अगरचे वो बड़ा ताकतवर है और बड़ा फेरोशियस है, इसकी जो शक्ल है वो बड़ी खौफनाक है। बिकॉज इट बिहेव्स कवार्डली, क्योंकि ये इसका जो बिहेवियर है, उसकी जो हरकत हैं वो बड़ी कवार्डली है, वो बड़ी बुज़दिलाना है। एंड इन ए चाइल्डिश मैनर, और वो बच्चों की तरह वो अपनी हरकत करता है, बचपना सा है उसमें। एंड ही बिहेव्स इन ए चाइल्डिश मैनर, वो बच्चों की तरह हरकत करते हैं, बड़ा डरपोक है। एंड ऑलवेज क्राइज फॉर ए नाइस सेफ केज, वो अक्सर चिल्लाता रहता है कि उसको केज में, पंजरे में ही रहना पसंद है जहाँ वो सेफ़ रहता है। फॉर इट इज़ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, ताकि वो सेफ़ रहे और प्रोटेक्शन रहे। तो इसीलिए इस वजह से इसको कवार्डली कहा जाता है, बुज़दिल या डरपोक कहा जाता है। इसके बाद जिसको क्वेश्चन 4 है दैट इज़ बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम इन हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा जब इसको टिकल करती हैं, गुदगुदाती हैं, तो वो बिना सोचे समझे इसको टिकल करती हैं। इसका क्या मीनिंग है? तो बेलिंडा टिकल्ड द ड्रैगन अनमर्सीफुली बिकॉज शी थॉट हिम टू बी कवार्ड एंड लेजी। बेलिंडा इसको इसलिए टिकल ज़्यादा करती हैं क्योंकि उसको लगता है कि ये बड़ा कवार्ड है, बुज़दिल है और लेजी हैं, और थोड़ा ये इससे जाग जाए, एक्टिव हो जाए। शी मेड फन ऑफ हिम इन ऑर्डर टू गेट एन्जॉयमेंट एज बेलिंडा टू वॉज थॉट टू बी ए फन लविंग गर्ल। बेलिंडा इसका इसलिए फ़न मजाक उड़ाती है, मजाक बनाती हैं ताकि कुछ एन्जॉयमेंट मिल सके, क्योंकि जो बेलिंडा है वो अभी बड़ी फ़न लविंग गर्ल है, उसको भी ये तंजुमिज़ा या ये फ़न जो है तो वो बड़ा पसंद है। इसके बाद जो इसका क्वेश्चन 5 है, डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ ए सीरियस और फनी पोइम, गिव रीजन। आपको ये पोइम पढ़ के क्या लगा कि जो ये पोइम है कस्टर्ड द ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, वेदर इट्स ए सीरियस पोइम और अ फनी पोइम। ये सीरियस है, संजीदा पोइम है, या फ़नी है, ये तंज़ मिज़ा से भरी हुई है, मिज़ाहिया है। द पोइम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ अनडाउटली ए फनी पोइम। ये जो टेल है कस्टर्ड द ड्रैगन, ये जब हमने ये पढ़ी
तब हमको ये लगा कि ये एक फ़नी पोइम है, ये कोई सीरियस पोइम नहीं है। एट दिस पर्पज़ हियर टू ओनली क्रिएट ह्यूमर एंड अम्यूज़ द रीडर। और इसका जो मकसद है, जो पोइट ने ये लिखी है ओगदिन नाश ने, तो दैट इज़ टू क्रिएट ह्यूमर एंड अम्यूज़ इन द रीडर। जो पढ़ने वाला हो उसमें एक ह्यूमर, एक मिज़ा और एक अम्यूज़, एक खुशी, एक एन्जॉयमेंट उसमें ला सके। इट इज़ द बिहेवियर ऑफ बेलिंडाज लिटिल पेट्स दैट मेक्स द पोइम फनी एंड ह्यूमरस। और इसमें जो ये बेलिंडा के जो ये पेट्स हैं, जो इसके पालतू जानवर हैं, तो उनका जो बिहेवियर है वही इस पोइम में एक फ़न और एक ह्यूमर लाता है। उसी से इस पोइम को पढ़ने का मज़ा है, उनकी जो बिहेवियर है, उनकी जो बातें हैं या उनके जो हरकत हैं। सो डियर व्यूअर्स, ये थे उसके क्वेश्चंस। इसके बाद जो है दैट इज़ थिक लर्निंग अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस। जो शायराना तालमी जो शायर ने अलग अलग इसमें लिटरेरी अदबी डिवाइसेस जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो हमको देखनी है। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोइम? पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द पोइम दैट कंटेन सिमलीज। व्हाट इमेज डज द पोइट यूज इन द पोइम? विच लाइन स्टेंजा इज यूज्ड एज रेफरेन इन द पोइम। एक तो हमको इसकी राइम स्कीम देखनी है पोइम की, और वो लाइन्स हमको देखनी है जिनमें सिमलीज तशबिया शायर ने इस्तेमाल की हैं, और क्या इमेजेस शायर ने इस पोइम में इस्तेमाल की हैं, और कौन सी लाइन या स्टेंजा इसमें रेफरेन हुई हैं जिसको दोहराया गया है। तो इसके जो आंसर्स हैं वो इस तरह है। द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज़ AABB। जो इसकी राइम स्कीम है पोइम की वो AABB है, विच मीन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच क्वाड्रेंट स्टेंजा राइम्स विद इट सेकंड लाइन। इससे हमें ये पता चलता है कि जो इसकी फर्स्ट और सेकंड लाइन है वो राइम कर जाती हैं। जैसे यहाँ पे हैं हाउस और माउस, वैगन और ड्रैगन, इंक और ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड। तो यही चीज़ यहाँ पे एंड तक जाती है। तो एंड में अगर हम देखें जो इसकी आखिरी लाइन है वो यहाँ पे है बियर्स टियर्स, ये आपस में राइमिंग है। इसके बाद रेज और केज, ये आपस में राइमिंग है। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो AABB, इसकी जो राइम स्कीम है वही यही बनती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन राइम कर जाती हैं। इसके बाद जो है थर्ड और फोर्थ लाइन जो है वो आपस में जो है वो राइमिंग है। तो पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द पोइम दैट कंटेन सिमलीज। हमको ऐसी लाइन्स इस पोइम में ढूंढनी है जिनमें सिमली तशबिया का जो इस्तेमाल है वो शायर ने किया है, एंड वी हैव टू फाइंड दोज वेरी लाइन्स। हमको वो लाइन्स भी देखनी है कौन कौन सी हैं वो लाइन्स। तो वो इस तरह हैं जो इसमें तशबिया जिनमें इस्तेमाल हुए हैं ऐसी लाइन्स। एंड द लिटिल येलो डॉग व शार्प एज मस्टार्ड, यहाँ पे डॉग को मस्टार्ड के साथ तशबिया दिया गया है क्योंकि उसका रंग येलो है। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा को यहाँ पे बियर्स से तशबीह दी गई है, बैरल फुल ऑफ बियर्स। मस्टार्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, मस्टार्ड इतना बहादुर था जितना एक टाइगर एक वो जो रेज में गुस्से की हालत में होता है। तो मस्टार्ड को यहाँ से टाइगर से इन रेज उससे तशबीह दी गई है। माउथ लाइक ए फायर प्लेस चिमनी फॉर नोज, जो ड्रैगन था उसका मुंह फायर प्लेस की तरह, आग के वो अलावा की तरह, और चिमनी की तरह उसकी नोज़ थी। तो यहाँ पे उसके मुंह को फायर प्लेस से और नोज़ को चिमनी के साथ तशबीह दी गई है। बट अब जहाँ पर कस्टार्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, यहाँ पे कस्टार्ड को इंजन के साथ तशबीह दी गई है क्योंकि वो ऐसे ही घर आता था। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन इन द डंजन, उसका जो टेल है उसको यहाँ आयरन इन द डंजन उससे तशबीह दी गई है। ही वेंट एट पैरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉरम, उसको यहाँ पे कस्टार्ड को रॉबिन के साथ, रॉबिन एक परिंदा है जो वो कीड़ों को मारता है खाता है, तो उसको यहाँ पे उससे तशबीह दी गई है। उसने ऐसे ही उस पर जंप लगाया पैरेट पे जैसे रॉबिन अपने शिकार पे कीड़ी पे लगाता है। इसके बाद जो है विच लाइन स्टेंजा इज यूज्ड एज रेफरेन इन द पोइम, कौन सी लाइन या स्टेंजा है जो उसको रेफरेन किया गया है, जिसको बार बार पोइम में दोहराया गया है। द फर्स्ट एंड द फोर्थ स्टेंजा क्वार्टर्स आर यूज्ड एज रेफरेन इन द पोइम विद स्लाइड चेंजेस। जो फर्स्ट और फोर्थ स्टेंजा है उसको यहाँ पे काफ़ी बार रेफरेन किया गया है। तो बेलिंडा लिटिल लाइट हाउस वाइट एज ब्लैक किटन, तो यहाँ पे ऐसे ही है। बेलिंडा वाज ब्रेव फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा टिकल्ड हिम। तो यहाँ पे ये जो है इसको यहाँ पे किसी हद तक बेलिंडा गिग्लड टिल शी शुक द हाउस, तो वहाँ पे तो इसके बेलिंडा पेलड यहाँ पे भी वैसा ही है। तो इसको किसी हद तक थोड़ा चेंज करके यहाँ पे रेफरेंस किया गया है। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज फुल ऑफ बियर्स एंड एक बेग लाइन डाउन द चेयर, से लास्ट स्टेंजा है, और इससे पहले भी यहाँ पे ये स्टेंजा आया है। बेलिंडा वाज एज ब्रेव फुल ऑफ बियर्स, तो फोर्थ स्टेंजा जो है और ये लास्ट वाला ये रेफरेन हो रहा है। इसको यहाँ पे एक दो बार दोहराया गया है, दो तीन बार। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इमेज डज द पोएट यूज इन द पोएम, शायर ने इसमें कौन कौन सी इमेजेस इस्तेमाल की है। फिगरेटिव लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, जिससे हमारे जहन में एक पिक्चर आ जाए, लिटरेरी लैंग्वेज।
तो यहाँ पे जो है दैट आर फ्यू इमेज यूज बाय पॉइंट द पॉइम आर माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका मुंह आग के वो फायर प्लेस वो बिल्कुल वो भट्टी की तरह था। चिमनी फायर नोज, उसकी नोज चिमनी की तरह था। डैगर्स एंड कस्टार्ड स्टूड्स, उसके जो नाखून थे वो डैगर्स की तरह थे। एज ब्रेव फुल ऑफ बेयर्स, जो बेलिंडा थी वो बालों की तरह बिल्कुल बहादुर थी, जस्ट लाइक दीज बियर्स। एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, वो इतना बहादुर था जितना एक टाइगर गुस्से की सूरत में होता है। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, वो ऐसे वो खराटा था जैसे वो उसकी वो स्नॉटिंग की जो साउंड थी वो इंजन की तरह थी। क्लैशिंग हिज टेल लाइक आयरन इज इन अ डंजन, वो अपने वो टेल को ऐसे वो क्लैश करता था जैसे वो कोई डंजन में लोहे के टकराने की आवाज़ या हथियारों के टकराने की आवाज़ थी कोई। आई इंक एंड ब्लिंक एंड गिली डिड ग्रेट, इंक और ब्लिंक ने खुशी में वो डांस करना शुरू कर दिया। ही वेंट एट अ पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, उसने पायरेट पे वैसे ही अटैक किया जैसे एक रॉबिन जो होता है तो वो अपने शिकार पे करता है, जो वो परिंदा होता है। इसके बाद जो सजेस्टेड रीडिंग्स है वी हैव टू लुक एट देम आल्सो। तो यहाँ पे जो इसकी सजेस्टेड रीडिंग्स हैं जो ये सजेस्ट कर रहा है, दिस इज़ गोइंग टू हर्ट जस्ट ए लिटिल बिट बाय ओगदिन नाश, ये हमें सजेस्ट कर रहा है दैट वी नीड टू रीड दिस वर्क बाय ओगदिन नाश। एंड द टेल ऑफ ए मेलन सिटी पे विक्रम सेठ, एक बॉयम है विक्रम सेठ की, विक्रम सेठ इंडिया का एक मशहूर राइटर है, तो उसकी और ये जो पोइम है ऊपर ही ओगदिन नाज ने लिखी है, ये हमें सजेस्ट कर रहा है दैट वी नीड टू रीड दिस पोइम्स। इसके बाद जो एक कोट है ये विंस्टन चर्चिल का था। विंस्टन चर्चिल बरतानिया का एक ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर था, उनका एक मशहूर प्राइम मिनिस्टर था, उसी का है ये। कोरेज इज़ व्हाट इट टेक्स टू स्टैंड अप एंड स्पीक, कोरेज इज़ ऑल्सो व्हाट इट टेक्स टू सिट डाउन एंड लिसन। तो विंस्टन चर्चिल है, विंस्टन चर्चिल कह रहा है कि कोरेज खाली ये नहीं है कि आप खड़े हो जाओ और बोलो, कभी कभी कोरेज ये भी है कि आपको बैठना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। यू नीड टू लिसन टू अदर्स, यू इट इज़ नॉट दैट यू ऑलवेज स्टैंड अप एंड स्पीक, आप खड़े हो जाओ और बोलो, आप ही बातें करो, आप ही की लोग सुने। कभी कभी दूसरों का मानना, दूसरे की बात समझना, दूसरों के ऑर्डर्स सुनना, तो वो भी करेज होता है, उसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए। ऐसा है कि मतलब जैसे वो कहते हैं कि सच बोलना ही बहादुरी नहीं है, सच सुनना उससे बड़ी बहादुरी है। तो वैसे ही यहाँ पे विंस्टन चर्चिल कह रहा है। सो डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी पोइम एंड द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन बाय ओगदिन नाश। हमने पोइम देखी, इसकी समरी देखी, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन और लिटरेरी डिवाइसेस देखे। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।